अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अज़ीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टॉक 9। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर हमारे प्यारे नबी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो है वो गुस्ताखी की गई है। ये वाक़या जो है 27 मई का है, जब इनका एक चैनल है, टीवी चैनल, जिसका नाम है टाइम्स नाउ। उसके अंदर बीजेपी की रहनुमा स्पोक्स पर्सन, जिसका नाम नुपुर शर्मा है, वो आई हुई थी और एक डिबेट हो रही थी। और इस डिबेट के दौरान इस माइंडलेस लेडी ने जो है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, घटिया ज़बान जो है वो इस्तेमाल की है आप सल्लल्लाहु के ख़िलाफ़। कहने को ये लेडी जो है एक इकोनॉमिस्ट है, इसने लॉ किया हुआ है और एक कामयाब सियासतदान हैं और हुक्मरान पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं। तो इस औरत ने जो है जब ये बात कर रही थी तो इसका जहन मऊफ़ हो चुका था और इसको पता नहीं था कि ये किस हस्ती के ख़िलाफ़ जो है वो बात कर रही हैं। वो हस्ती जिनको पूरी दुनिया के लिए जो है रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है, वो हस्ती जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है, वारफ़ाना का ज़िक्र है कि ऐ नबी, बेशक आप इस्लाम का जो ज़िक्र है वो क़यामत तक बुलंद रहेगा। तो इस घटिया सोच रखने वाली औरत ने अपनी सोच की जो है वो अक्कासी की है मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। तो जब ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ है तो मुसलमानों ने इसके ख़िलाफ़ भारत के अंदर एहतजाज किया। तो मोदी हुकूमत ने जो है बजाय इस माइंडलेस लेडी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते, उल्टा ही जो है मुसलमानों को दबाने के लिए उनके ख़िलाफ़ जो है वह FIR दी हैं और 1500 मुसलमानों को कानपुर के अंदर जेलों के अंदर डाल दिया गया है। तो इस औरत ने फिर ड्रामा रचाया कि मुझे जान से मारने की जो है वो धमकियां दी जा रही हैं, मेरी फैमिली को थ्रेट हैं। तो उसने उल्टा ही जो है रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो इसके साथ खड़े हुए हैं इनके एक और रहनुमा स्पोक्स पर्सन भी है इनके, जिसका नाम शायद जिंदल है। तो उसने भी है ट्वीट करके अपने जहन की ग़िलाज़त को जो है वो बाहर निकाला है और बकवास की है हमारे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। तो जब ये बात जो है इंडिया से बाहर मुस्लिम दुनिया तक पहुंची है तो पाकिस्तान समेत उन्होंने जो है इसके ख़िलाफ़ सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। जहाँ तक के बाद ममालिक में जो है इस्लामी ममालिक में इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दुकानों से बाहर निकाल दिया गया है और उनका बाइकाट शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान समेत दूसरे इस्लामी ममालिक में सऊदी अरब में, कुवैत में, बहरीन में, अबू ज़हबी में इनके सफ़ीरों को तलब किया गया है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है और मोदी से जो है इसका जवाब जो है वो तलब किया गया है कि ऐसा क्यों हुआ है और इस औरत और उस जिंदल के ख़िलाफ़ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और उनका अब तक गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। तो मोदी जो चुप बैठा था, उसने जब ये प्रेशर बढ़ा है कि मुस्लिम ममालिक जो है इनकी चीज़ों का जो है वो बायकाट कर रहे हैं, तो उसने जो है एक और ड्रामा रचाया कि इन दोनों को जो है 6 साल के लिए अपनी पार्टी से जो है वो निकाल दिया। तो ये एक दिखावा है, पार्टी से निकालना कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है। जब इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ थानों में FIR दर्ज हैं तो अब तक इनकी गिरफ़्तारी अमल में क्यों नहीं आई। तो मोदी जो है ये एक बहुत बड़ा जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ सोच रखने वाला आदमी है, इसलिए ये उसकी सोच की अक्कासी करती है। और मोदी को ये भी पता है कि इसकी जो ट्रेड है वो मुस्लिम ममालिक के अंदर $20 अरब से ज़्यादा है और इनका जो 50% ख़ाम तेल है वो इन मुस्लिम ममालिक से आता है। इसलिए उसने ये ड्रामा रचाया है और इनको 6 साल के लिए जो है वो पार्टी से निकाल दिया गया है। ये इंडिया का जो है एक मंसूबा है, ये एक मंसूबे के तहत चल रहे हैं कि किस तरह जो है मुसलमानों को जो है वो टारगेट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ साल पहले जिस तरह कश्मीर के अंदर हुआ, उनकी अलग हैसियत को ख़त्म किया गया। फिर जो है बाबरी मस्जिद का वाक़या पेश आया कि बाबरी मस्जिद को जो है राम मंदिर में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद आप जानते हैं हिजाब को लेकर जो है मुसलमानों को किस तरह जो है
तंग किया गया, उनके ख़िलाफ़ जो है कितनी कार्रवाइयाँ की गई। फिर जो है यासीन मलिक को उम्र कैद की जो है सज़ा दी गई है। अब जो है इन्होंने तमाम हदें जो हैं वो पार कर दी हैं इस मोदी हुकूमत के दौर में कि आप सल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी है। तो मोदी को ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमान जो हैं इस बात पर कभी खामोश नहीं रहेंगे और आपके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर भी जो है इसका शदीद रद्द-ए-अमल आया है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की तरफ से और DGISPR की तरफ से कि ये नहीं होना चाहिए और भारत को जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए और आइंदा जो है ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए इसकी भी गारंटी देनी होगी। तो भारतीय जो मुसलमान हैं वो भी इस वक्त शदीद गम और गुस्से का इजहार जो है वो कर रहे हैं कि मोदी जो है इनके ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो मुसलमान जो हैं वो जब तक ज़िंदा हैं, जब तक आखिरी मुसलमान भी जो है वो ज़िंदा है, वो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है उस पर मर मिटने को तैयार है। और तमाम जो मुसलमान हैं वो मोदी से जो है इस बात का मुतालबा करते हैं कि इन जैसे घटिया सोच रखने वाले जो लोग हैं उनको जो है लगाम डाली जाए, नहीं तो भारत के अंदर इतना कोहराम मचेगा जिसका भारत सोच भी नहीं सकता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।